प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करें और जय मसीह की। आज यीशु मसीह के नाम से हम बहुत सारी बातें सीखेंगे और यीशु मसीह के नाम से हम प्रभु की महिमा करेंगे। आमीन। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बना है और परमेश्वर ने बनाया, तो बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर आज आपके बीच में बोलने वाला है, लाने वाला है। आमीन। आज की शाम यीशु के नाम है। ओके, तो हम चाहते हैं जितने ऑनलाइन पे है, जितने लोग मेरे प्रचार को सुन रहे हैं, फेसबुक में हैं, प्रभु आप सबको आशीष करें और आपकी आत्मा में प्रभु प्रगति लेकर आए। प्रभु आपकी आत्मा में सामर्थ्य लेकर आए। प्रभु आपकी आत्मा में बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें आपको दे जो भविष्य में परमेश्वर आपका इस्तेमाल करे। भविष्य में परमेश्वर आपके द्वारा प्रभु का राज बढ़े और प्रभु की इच्छा पूरी हो, यही मेरी प्रार्थना है। तो ऑनलाइन का आने का मतलब ये है कि बहुत सारे भाई बहन मसीह हैं जिनको प्रार्थना नहीं मिल रही है, जिनको परमेश्वर का वचन नहीं मिल रहा है, इसलिए हम ऑनलाइन पे आके जो है प्रचार दे रहे हैं, वचन दे रहे हैं, ताकि प्रभु उनके जीवन में अद्भुत काम करे, उन्हें आशीष करे। तो क्यों ना प्रचार करने से पहले हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे। हम पहला स्थान प्रभु को देंगे। जो भी हो प्रभु ही करे, प्रभु की ओर से हो, प्रभु की ओर से परमेश्वर का आत्मा काम करे। आमीन। क्योंकि बोलने वाले हम नहीं, बाइबल कहती है पवित्र आत्मा है। हम पवित्र आत्मा के बिना शून्य हैं, हम पवित्र आत्मा के बिना कुछ भी नहीं। जहाँ परमेश्वर का आत्मा होता है वहाँ पर बहुत कुछ होना चालू हो जाता है, ना होने वाला चमत्कार भी होना चालू हो जाता है। तो इस बातों को मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। जो परमेश्वर ने मुझे अच्छा वरदान दिया है, सामर्थ्य दिया है, उस वचन के आधार में आपको आशीष करना चाहता हूँ। तो क्यों ना सभी लोग अपनी आंखें बंद करें। सर्व सामर्थ्य परमेश्वर, फिर से एक बार प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं और पिता परमेश्वर आज के वचन को लेकर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। जितने भाई बहन मसीह है सुनने वाले, उनके आत्मा को छू ले राजा, उनके रूह को तू स्पर्श कर, आत्मिक तरह से वो बढ़ जाए, आत्मिक तरह से तेरे लिए प्यासे और भूखे बन जाए और तेरा राज और तेरी इच्छा उनके द्वारा पूरी हो। धन्यवाद देते हैं, सब कुछ तेरे कदमों में रखते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। सब लोग मुझे सुन रहे हैं। आपका हालेलुया तो मुझे आवाज़ नहीं आ सकता है, लेकिन मेरे हालेलुया का आवाज़ आपके पास आ रही है और आप सुन रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो क्यों ना हम वचन में जाने से पहले परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करें, परमेश्वर के लिए अपने आप को बनाएं। प्रेज द लॉर्ड। और इस वचन के जरिए आज प्रभु आपसे बातें करें। जब हम तैयार हो जाते हैं आत्मा में, तो पवित्र आत्मा का वचन हमारे अंदर काम करना चालू करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो क्यों ना आज हम देखते हैं, मैं आज धार्मिकता के बारे में सिखाऊंगा। धार्मिकता क्या है? प्रेज द लॉर्ड। धार्मिकता का मतलब क्या है? धार्मिकता है क्या? प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहते हैं कि बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। मैं उनके विरुद्ध नहीं हूँ, अच्छी बात है, परमेश्वर आपको आशीष करें। लेकिन धार्मिकता क्या है, इसके बारे में आपको सीखना बहुत जरूरी है और समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम सीखेंगे नहीं और समझेंगे नहीं, जब तक हम चलेंगे नहीं। प्रेज द लॉर्ड। तो बाइबल कहती है धार्मिकता के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है धार्मिकता का मतलब क्या? धार्मिक, क्योंकि हमारा परमेश्वर धार्मिक है। आमीन। हमारा परमेश्वर धार्मिक है, हमारा परमेश्वर पवित्र है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर जो एक धार्मिक है। आमीन। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं उसके अंदर कोई भी ऐसा पाप नहीं है, कोई भी ऐसी गलती नहीं है जो लोग बोल सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो निष्पाप है, यानी पूरी तरह से पवित्र है और पूरी तरह से सच्चा है। प्रेज द लॉर्ड। उसके बातों में पवित्र है, उसके शब्दों में पवित्र है, वो उसकी क्रिया में पवित्र है। हालेलुया। हमारा यीशु धार्मिक है। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु धार्मिक है। हम बाइबल कहते हैं बुलाने वाला पवित्र है, धार्मिक है। तो हम भी अपने चाल चलन में, अपने स्वभाव में धार्मिक और पवित्र बनना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर हम बाइबल कहते हैं कि जब प्रभु ने आपको बुलाया है, जब प्रभु ने आपको आवाज़ दी है, प्रभु ने जब आपको दर्शन दिए है, जब प्रभु ने आपको चुना है, तो हमें उसके नाम, बाइबल कहते हैं उसके अनुसार धार्मिक बनना बहुत जरूरी है, पवित्र बनना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं धार्मिक का मतलब क्या है और धार्मिकता है क्या? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं दो चीज़ बताऊंगा। आई मीन धार्मिकता का मतलब क्या है और दूसरा धार्मिक होने का वर्म करते एंड ढोंग करते, वैसा दिखाने वाला जीवन। ये दो बातें मैं आज आपके बीच में रखूँगा। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। तो प्रेज द लॉर्ड, आप क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे मुझे नहीं पता, मेरा काम है खिलाना देना। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारे पास सबको, हर एक इंसान को जो है अधिकार है, प्रेज द लॉर्ड, कि कौन से वचन पे चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आप पूरी तरह से चलोगे तो प्रभु आशीष करेगा।
तो मैं आपको धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज सभी लोग सुन रहे, अच्छी बात है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाइबल कहते हैं धार्मिक का मतलब क्या है, ये ईश्वरीय भक्ति एक रूप है। धार्मिकता का मतलब है ये ईश्वरीय भक्ति है, परमेश्वर का एक रूप है, प्रेज़ द लॉर्ड, जिसको धार्मिकता है। दूसरा बोला गया, उसमें वचन में लिखा है, दूसरा तिमोथी 3:5 में लिखा गया, प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरा बोला है ये बिना समझ के परमेश्वर की आराधना है। ये बिना सोच के हुए, बिना समझते हुए, अनपढ़, बाइबल कहते हैं परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर को भेंट चढ़ाते, उसको बोलते हैं धार्मिक, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। तो पेरुतु के 17:22 में लिखा है, ओके। तो 5 पॉइंट में आपको बताना चाहता हूँ, ये परमेश्वर के लिए अनजान अधून है, परमेश्वर के लिए अनजान और दून है, उसको बोलते हैं धार्मिक। और चौथा जो लिखा है ये शब्द का पालन है, आत्मा का नहीं, शब्द का पालन है, प्रेज़ द लॉर्ड, उसको बोलते हैं धार्मिक। ओके, तो पहला हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम आगे जाएंगे। तो दूसरा तिमोथी का 3:5 पढ़ेंगे। इसमें पवित्र आत्मा हमको क्या बता रहा है और परमेश्वर हमको क्या सिखा रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, तो हम देखेंगे धार्मिकता का मतलब क्या है। ओके, तो दूसरा तिमोथी 3:5, ओके, हाँ। दूसरा तिमोथी 3:5, हाँ, वे भक्त का वेश तो धरेंगे, हाँ, पर उनकी शक्ति को न मानेंगे, हाँ, ऐसों से परे रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो दूसरा तिमोथी 3:5 पढ़ा यहाँ पर। तो बाइबल कहती है ईश्वरीय भक्ति है, ईश्वरीय भक्ति बोलेगा तो ये परमेश्वर की आत्मा की शक्ति है, वैसे उसको बोलते हैं धार्मिक, प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाइबल कहती है धार्मिक का मतलब ये है कि परमेश्वर के अनुसार अपना जीवन बिताना, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के लिए अपना जीवन जीना, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, उसको बोलते हैं धार्मिकता, प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरा क्या बोला है, आमीन, ये बिना समझ के परमेश्वर की आराधना करना, बिना समझ के, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट है, तो हम बताते हैं ये परमेश्वर के लिए अनजान है, मतलब परमेश्वर के लिए दून है, परमेश्वर के लिए बाइबल कहती है कुछ भी कर सकते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर जो चाहता है वो हम करना चाहिए, वैसे उसको बोलते हैं धार्मिकता, आमीन। और बाइबल कहती है शब्दों का पालन, यानी परमेश्वर के वचन का पालन, आमीन, उसको बोलते हैं धार्मिकता। और पांचवा बोला है ये परमेश्वर के लिए बाह्य गतिविधि का मतलब बाइबल कहती है कि उसके लिए जीना, उसके अनुसार ही चलना, प्रेज़ द लॉर्ड। तो बहुत सारी ऐसी बातें जिसको 5 पॉइंट बोला गया है, तो वचन भी मेरे पास है, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। तो मैं चाहता हूँ धार्मिकता के, क्योंकि परमेश्वर के लिए जो धार्मिक बनते हैं, परमेश्वर के लिए जो धार्मिकता का जीवन जीते हैं, धार्मिकता का वस्त्र लेते हैं, बाइबल कहते हैं परमेश्वर उसके साथ है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है कि परमेश्वर कहता है कि मेरे धार्मिक कौन है मेरे लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर धार्मिक लोगों को सुन रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। आप अगर देखोगे तो एलिया भी एक धार्मिक था, आप अगर देखोगे तो एलीशा भी एक धार्मिक था, लेकिन उनका जीवन केवल प्रभु के लिए था, उनका बोलना केवल प्रभु के लिए था, उनका जीना केवल प्रभु के लिए था, प्रेज़ द लॉर्ड। आप अगर देखोगे तो मूसा भी धार्मिक था, प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखोगे तो एलिया क्या बोलता है, सैमुएल, प्रेज़ द लॉर्ड, सैमसन, ये सब परमेश्वर के लिए धार्मिक थे, प्रेज़ द लॉर्ड, जो प्रभु के लिए जीते थे, प्रभु के साथ ही चलते थे, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर धार्मिकता के बारे में बहुत सारी बातें हैं, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जो टॉपिक मेरा बताया कि धार्मिकता क्या है, प्रेज़ द लॉर्ड, धार्मिकता एक मतलब क्या है, परमेश्वर के लिए पवित्र बनना, परमेश्वर के लिए धार्मिकता का जीवन जीना, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के लिए धार्मिकता का जीवन नहीं जीते, धार्मिकता का अनुसार अपने जीवन नहीं बिताते। तो वो धार्मिकता क्या है, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के डर में चलना, प्रभु के अनुसार रहना, अपना प्रभु का भय मानना, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु जो बोल रहा है वही करना, उसको धार्मिकता। जैसा परमेश्वर है वैसा हमें अपना जीवन बिताना बहुत जरूरी है, प्रेज़ द लॉर्ड, उसको धार्मिकता बोला गया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये वचन हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे वचन में। तो रोमियो का 3:10, ओके, हाँ, तो वचन निकल गया। बाइबल कहती है वचन आपको पता होगा, याकूब के पत्र में 5 में कहता है कि एलिया भी एक धार्मिक था, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, एलिया धार्मिक था, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है उसके प्रार्थना में 3.5 साल बारिश नहीं गिरा, क्योंकि वो धार्मिक, क्योंकि परमेश्वर धर्मी जन की प्रार्थना में प्रभाव लाता है, प्रेज़ द लॉर्ड, धर्मी जन की प्रार्थना में बहुत कुछ करता है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाइबल कहते हैं जो खुदा के लिए धार्मिक बनता है, जो खुदा के लिए सब कुछ छोड़कर, प्रेज़ द लॉर्ड, अपने जीवन अपनी इच्छा को मारता है, बाइबल कहती है वो धार्मिक है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है कि बाइबल कहती है पीछे नहीं मुड़ना, पीछे नहीं देखना, उसको बोलते धार्मिक, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है, पढ़ेंगे, ओके। रोमियो 3:10, जैसा लिखा है, हाँ, कोई धर्मी नहीं, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई समझदार। देखो यहाँ पर एक पहला पॉइंट लिखा है, पहला पॉइंट वापस पढ़ो, रोमियो का 3:10, हाँ, कोई धर्मी नहीं, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार बाइबल नहीं। कहती है, देखो यहाँ पर रोमियो का रस में जो है बाइबल कहती है पौलुस बता रहा है, वैसे आपको बहुत सारी बातें सिखा रहे हो, क्या बोलता है, कोई धर्मी नहीं, हाँ, कोई धार्मिक नहीं। और प्रभु किसको ढूंढ रहा है, धार्मिक लोगों को ढूंढ रहा है।
कोई धर्मी नहीं। बस आगे क्या लिखा है? एक भी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई समझदार नहीं है, कोई परमेश्वर का खोजने कोई वाला भी नहीं, परमेश्वर को खोजने वाला नहीं है, सब भटक गए सब हैं। भटक गए। बाइबल कहती है यहाँ पर ऐसा लिखा है, कोई धार्मिक नहीं, कोई धार्मिक नहीं। वैसे बाइबल कहती है कोई भी धार्मिक नहीं, एक भी नहीं। आई मीन कोई समझदार नहीं, कोई अंडरस्टैंड करने वाला नहीं, सहन करने वाला नहीं। वैसे परमेश्वर के मार्ग पर चलने वाला नहीं। वैसे बाइबल कहती है एक भी नहीं, सब भटक गए, सब प्रभु से दूर हो गए, प्रभु से अलग हो गए। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है धार्मिक लोगों को खोज है, धार्मिक लोगों को ढूंढ रहे हैं। वैसे अगर आप परमेश्वर के नजरों में धार्मिक है, अगर आप परमेश्वर के नजर में बाइबल कहते हैं धार्मिकता प्रकट करते हो, तो परमेश्वर आपको आशीष करेगा। वैसे क्योंकि परमेश्वर जो है बाइबल कहते हैं धर्मी जन की प्रार्थना में प्रभाव लाती है, धर्मी जन की प्रार्थना प्रभाव लाती है, ना होने वाला चमत्कार प्रभु करता है। प्रेज़ हालेलुया। बाइबल के दूसरों भी शब्दों में बोला गया कि एलिया भी एक धार्मिक था, उसकी प्रार्थना क्यों सुनी गई? क्योंकि वो प्रभु के नजरों में धार्मिक था। प्रेज़ हालेलुया। और प्रभु के नजर में धार्मिक था, इसलिए प्रभु ने 3.5 साल बारिश नहीं गिरा। प्रेज़ हालेलुया। मेरा बाइबल कहते हैं, बाइबल के धर्मी परमेश्वर के राज में भूखे रहे। आमीन। और मेरा बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर जो है धार्मिक लोगों को बहुत प्यार करता है। प्रेज़। और जो धर्मी है, जो परमेश्वर के लिए धार्मिक जीवन जीता है, वो कभी भूखे नहीं रहेंगे, उसको प्रभु कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा। नीति स्तोत्र में लिखा है। प्रेज़। परमेश्वर कहता है धर्मी जन को कभी भूखा नहीं रखिएगा। प्रेज़। क्योंकि परमेश्वर उसको आशीष करेगा, परमेश्वर उसको संभालेगा। तो हमें धार्मिकता के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि हमें प्रभु के लिए कैसा धार्मिक बनना है, हमें प्रभु के लिए कैसा जीवन बिताना है, हमें प्रभु के लिए कैसा जीना है। प्रेज़। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है जब हम धार्मिक बनते हैं ना परमेश्वर के नजरों में, तो परमेश्वर हमारे गरीब होता है, परमेश्वर हमारे साथ चलता है, और परमेश्वर जो हम बोलते हैं परमेश्वर करना चालू करता है। प्रेज़। अगर हम अपने आप को धार्मिक नहीं बनाएंगे, प्रेज़, हम अपने आप को पवित्र नहीं बनाएंगे, तो परमेश्वर आपको किसी बातों में आशीष नहीं करेगा। प्रेज़। तो परमेश्वर जो है बाइबल कहते हैं कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं। बाइबल कहते हैं धार्मिक जो होता है परमेश्वर के समझदार होता है, धार्मिक जो होता है वो समझदार होता है, अंडरस्टैंड होता है, वो सहन करने वाला होता है। प्रेज़। और जो परमेश्वर बोलता है वही वो करता है, उसको बोलते हैं धार्मिक। प्रेज़। वो अपने मन से अपने जीवन को लेकर कुछ काम नहीं करता है, जो परमेश्वर का वचन बोलता है वही करता है, उसको धार्मिक बोला गया। प्रेज़। धार्मिक उसको बोला जाए, धार्मिक बाइबल कहते हैं धार्मिक का मतलब परमेश्वर के लिए पवित्र किया जाना। धार्मिक का मतलब पवित्र के लिए, परमेश्वर के लिए पवित्र बनना। धार्मिकता का मतलब परमेश्वर के अनुसार ही अपना जीवन बिताना। वैसे हालेलुया। आमीन। तो उसको धार्मिक बोला है। जूनागढ़ में धार्मिकता के बारे में बहुत कुछ लिखा है। वैसे आमीन। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल कहते हैं अगर आज की तारीख में अगर हम धार्मिक बनेंगे, हम धार्मिकता के अनुसार अपना जीवन बिताएंगे, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना, हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा, प्रभु हमको आशीष करेगा। क्योंकि प्रभु ने कहा कोई भी धार्मिक नहीं है, कोई भी पवित्र नहीं, कोई भी अच्छा नहीं, सब के सब भटक गए। क्योंकि परमेश्वर किसको देख रहा है? धार्मिक लोगों को। वैसे धार्मिक लोगों को देख रहे हैं। अगर हम प्रभु के नजरों में धार्मिक हैं तो हम बड़े बड़े हैं उसकी नजर। वैसे तो बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन, वापस वो वही पढ़ेंगे या रोमियो का 3:10, वो क्या बोलता है? जैसा लिखा है, ऐसा लिखा है कोई धर्मी कोई नहीं, धर्मी नहीं है, कोई धार्मिक नहीं है। आगे एक भी नहीं, एक भी नहीं है। क्योंकि परमेश्वर के नजरों में कोई धार्मिक नहीं है, एक भी नहीं है। आगे कोई समझदार कोई नहीं, समझदार। यहाँ पर कितनी बड़ी बात है, कोई भी समझदार नहीं, कोई भी बाइबल कहते हैं अंडरस्टैंड नहीं। और जो धार्मिक होता है वो समझदार होता है। आई मीन धार्मिक होता है, बाइबल कहते हैं अंडरस्टैंड होता है, धार्मिक होता है वो सहन करने वाला होता है, धार्मिक होता है केवल प्रभु को ही देखता है। वैष्णव। और क्या लिखा है? कोई परमेश्वर का कोई खोजने भी वाला परमेश्वर को खोजने वाला नहीं। आई मीन कोई भी परमेश्वर, बाइबल के धार्मिक लोग परमेश्वर को ही खोजते, धार्मिक लोग जो है परमेश्वर को खोजते, उसके राज की खेती करते, उसके राज को खोजते, उसको ढूंढते। आई मीन बाइबल में अगर आप पढ़ोगे तो मत्ती का 6:23 पर जो परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करेगा, परमेश्वर उसको हर चीज़ का मालिक बनेगा। वैष्णव। तो बाइबल कहते हैं जो परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करेगा, यानी जो परमेश्वर के राज में परमेश्वर के राज की खेती कौन करता है, परमेश्वर के राज को खोजता कौन है? जो बाइबल कहती है जो धार्मिक है। वैष्णव। और प्रभु कहता है मैं उसको हर चीज़ का मालिक बना दूँ, उसकी हर जरूरत पे पूरी करूँगा। वैष्णव। हालेलुया। तो मेरा बाइबल जो है ये सारी बातें क्यों बता रहा है, मेरा परमेश्वर ये बातें क्यों सिखा रहा है? क्योंकि प्रभु ने बोला है, आई मीन मत्ती का 6:33 पे बोला है, आई मीन वैष्णव जो मेरे राज और धर्म की खोज करेगा, आई मीन बाइबल कहती है वो धार्मिक जीवन जिएगा और उसको प्रभु हर जरूरत पूरी करेगा, उसको परमेश्वर आशीष करेगा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के नजरों में धार्मिक है।
और हर चीज़ का उसको मालिक बनाएगा, उसको हर चीज़ का अधिकार दिया जाएगा, उसको हर चीज़ का आशीष मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर उसके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है धार्मिकता के बारे में हमको बहुत क्या बोलते हैं सीरियस हो रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें सीरियस होना है। तो आइए एक वचन पढ़ेंगे। हाँ पढ़िए। हाँ ओके। हाँ स्तोत्र संहिता, स्तोत्र भजन संहिता संहिता, का पहला अध्याय, स्तोत्र संहिता का पहला अध्याय 6 नंबर पर। हाँ 6 नंबर वचन। क्योंकि हाँ यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, हाँ परंतु दुष्ट का मार्ग नष्ट हो जाएगा। हाँ दुष्ट लोग का मार्ग नष्ट हो जाएगा। क्योंकि यहोवा बाइबल कहती है धार्मिक लोगों से बहुत प्यार, क्योंकि दुष्ट लोग परमेश्वर की नजर में नहीं है, लेकिन धार्मिक लोग परमेश्वर की नजर में। हालेलुया। तो बहुत सारी बातें मैं आपको बताता हूँ कि नीति स्तोत्र में और स्तोत्र संहिता में और प्रेस लॉर्ड और हमारे जुने करार के बाइबल में बहुत धार्मिकता के बारे में बहुत सारी बातें लिखी है। प्रेस लॉर्ड। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि धार्मिकता का भर्म क्या है। आज दूसरा टॉपिक जो धार्मिक होने का भर्म करते हैं। बहुत सारे लोग धार्मिक होने का क्या करते हैं, भर्म करते हैं। यानी लोग क्या करते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं। प्रेस लॉर्ड। अपने आप को धार्मिक बनाते हैं, अपने आप को पवित्र समझते हैं। प्रेस लॉर्ड। बाइबल कहती है धार्मिक होने का भर्म। दूसरा पॉइंट मेरा धार्मिक होने का भर्म मतलब लोग दिखाने वाले जीवन जीते हैं। आमीन। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी लोगों के नाम पर फायदा उठाने वाले। फर्स्ट पॉइंट आई एम। दूसरा जो है हम देखते हैं बहुत सारी बातें आपके जीवन में परमेश्वर आज बातें करेगा। तो धार्मिक लोग जो भ्रम करते, धार्मिक होने का भ्रम करते, दिखाने का जीवन जीते। तो मत्ती का 6 में 1 पे लिखा है। हम देखेंगे परमेश्वर क्या होता है। ओके। हाँ मत्ती 6:1। हाँ सावधान रहो, तो मनुष्यों को दिखाने के लिए, मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न देखो करो। यहाँ पर धार्मिक होने का भ्रम करते, मनुष्यों को दिखाने के लिए, मनुष्य मतलब स्त्री और पुरुष को या पुरुष या स्त्री को दिखाने के लिए। तो कोई बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मनुष्यों को दिखाने के लिए, किसी को बताने के लिए, किसी को हम पता होना चाहिए कि हम धार्मिक है, हम अच्छे लोग हैं, वैसे हम प्रभु के लोग हैं। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर देखो हम मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के काम करेंगे तो परमेश्वर तो हमको आशीष नहीं करेगा, क्योंकि हम परमेश्वर के लिए धार्मिक है तो परमेश्वर हमको आशीष करेगा। हालेलुया। तो मेरा बाइबल कहते हैं मनुष्यों को दिखाने के लिए जीवन बिताओगे तो आप कोई भी प्रतिफल नहीं पाओगे, आपको कोई भी आशीष नहीं मिलेगा। मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने आप को बताने की जरूरत नहीं आप कितने धार्मिक हैं। बाइबल कहते हैं हर मसीह के लोग जो होते हैं, हर बहुत सारे लोग होते हैं मनुष्यों को दिखाने के लिए अपना जीवन जीते हैं। देखो मनुष्य आज है कल नहीं, लेकिन मेरा खुदा तो युगानुयुग है, मेरा परमेश्वर तो युगानुयुग है। हमें हम सबको धोखा दे सकते हैं। हम सबके साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, हम सबके ऊपर शेर बन सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। परमेश्वर को हम नहीं फंसा सकते। जिसने हमको बनाया है, जिसने हमको रचा है, जो हमको मानता है, जो हमको जानता है, जिसका श्वास हमारे अंदर है, जिसकी आत्मा हमारे अंदर है, हम उसको कैसा धोखा दे सकते हैं। बाइबल कहती है बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें जो है हमको इस बातों में जो है उत्साहित करती है, मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं। बहुत सारे लोग मनुष्यों को दिखाने के लिए प्रभु के काम करते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और लोग एक दूसरे को दिखाने मैं कितना प्रभु में बड़ा हूँ, मैं कितना स्ट्रांग हूँ, मेरे को सब बाइबल का वचन मालूम है, मैं सब बातें जानता हूँ। लेकिन मनुष्यों को दिखाने धर्म के बाइबल कहते हैं धार्मिक काम मत करो, मनुष्य को दिखाने के लिए करोगे। देखो जिसको आप दिखा रहे हैं बाइबल कहती है, लेकिन परमेश्वर के नजर में आप ढोंगी है, परमेश्वर के नजर में आप बाइबल कहती है पापी है, क्योंकि हम मनुष्य को दिखाने के लिए धार्मिक जीवन जीते हैं। लेकिन धार्मिकता हमें परमेश्वर के लिए जीना है, उसको धार्मिकता बोलते हैं। किसी को दिखाने के लिए धार्मिक नहीं बनना है। अगर आप दिखाने के लिए धार्मिक बनोगे तो परमेश्वर आपको कैसा आशीष करेगा, परमेश्वर आपके जीवन में कैसा कार्य करेगा। हम लोगों को बताते हैं, हम लोगों के लिए जीवन नहीं जीना चाहिए, ये जीवन हमारे प्रभु का, हमें प्रभु के लिए जीना। लोगों के लिए जीवन जियोगे तो परमेश्वर थोड़ी आशीष करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको जीवन इसलिए दिया लोगों के लिए जीने के लिए, लोगों के लिए पता नहीं, इसलिए प्रभु ने जीवन दिया ताकि परमेश्वर खुश हो जाए। आमीन। मैंने बहुत सारी चीजें देखी है, दिखाने के लिए धर्म के काम करते हैं, दिखाने के लिए चर्च में रहते हैं, दिखाने के लिए एक दूसरे को गिराने के लिए आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और लोग अपनी मैच्योरिटी बताते नहीं। बाइबल कहती है दिखाने के लिए धर्म के काम, दिखाने के लिए मदद करते, दिखाने के लिए दान देते, दिखाने के लिए दशमान देते, दिखाने के लिए सब कुछ करते हैं। बाइबल कहती है
मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म के काम मत करो। हाँ, दिखाने के लिए मत करो। ये धार्मिक होने का भर्व करते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये धार्मिक होने का भर्व है। देखो कितनी अच्छी बातें लिखी है, हम देखेंगे। हाँ, सावधान रहो। हाँ, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए हाँ, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो। अपने धर्म के काम मत करो। नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से स्वर्ग के पिता से, अपने परमेश्वर, देखो यहाँ पर लिखा है, एक अच्छा पॉइंट लिखा है, अपने स्वर्ग के पिता। हमारा स्वर्ग के पिता कौन है? हमारा परमेश्वर। हमारा स्वर्ग के पिता कौन है? हमारा प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड। जो स्वर्ग में राज करता है, जो युगानुयुग राज करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। जो अल्फा है वो ओमेगा है, बाइबल कहती है, वही बाइबल कहती है सबसे बड़ा हमारा प्रभु है। आमीन, हालेलुया। वो आदि अंत है, और बाइबल कहती है वो अंतकाल का खुदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा बाइबल कहती है, वापस से पढ़ना, वो स्टार्टिंग से। सावधान रहो। सावधान रहो। तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो। धर्म के काम ना करो। नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से अपने परमेश्वर से कुछ भी फल नहीं रहे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं? दिखाने के लिए काम करते हैं। तो कैसा परमेश्वर आपको आशीष करेगा? हर बोलते हैं हमने प्रभु के लिए इतना किया, हमने प्रभु के लिए उतना किया। क्या परमेश्वर हमको आशीष नहीं करता है? प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन बाइबल कहती है दिखाने के लिए धर्म के काम मत करो। अगर किसी को बताने के लिए धर्म के काम करोगे तो आप नेगेटिव जीवन जीते, लेकिन आप खुद धार्मिक बनकर प्रभु के लिए करते हो तो आप पॉजिटिव जीवन जीते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। किसी को बताने की जरूरत नहीं आप क्या है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपकी खुद गवाही देगा, परमेश्वर आपकी तारीफ खुद करेगा, परमेश्वर आपकी महिमा खुद करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरा बाइबल कहती है बहुत सारे लोग क्या करते हैं? दिखाने के लिए प्रार्थना करते, प्रेज़ द लॉर्ड, दिखाने के लिए आराधना करते, दिखाने के लिए चर्च में डोनेट करते, दिखाने के लिए दान देते, दशवां देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है लेकिन परमेश्वर आशीष नहीं करता। तो बहुत सारे लोगों का सवाल होता है हम इतना प्रभु के लिए करते तो परमेश्वर हमको आशीष क्यों नहीं देते हैं? तो उसके सवालों का जवाब यही है, दिखाने के लिए धर्म के काम मत करो। कोई भी देखो वापस पढ़ो, कितना अच्छा पॉइंट लिखा, चलो ध्यान सुना। सावधान रहो। तुम मनुष्य को दिखाने के लिए तुम अपने आप को संभालो, अपने आप को सावधान रखो। आमीन, संभालो अपने आप को। ओके, बाइबल कहते हैं मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। धर्म के काम ना करो। कोई लोग पास्टर के साथ रहते हैं, पास्टर की हाजी करते हैं। पास्टर को लगता है कि बहुत अच्छा काम करता है, मेरे साथ रहता है, और आगे क्या दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। धर्म के काम ना करो। नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से, परमेश्वर से कुछ भी फल ना पाओ, कुछ भी प्रतिफल नहीं पाएगा, कोई भी आशीष नहीं पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब आप दिखाने के लिए करते हो। आमीन। लोगों को बोलते अरे मैंने प्रभु के लिए इतना किया, अरे मैंने परमेश्वर के लिए इतनी सेविकाएं की, अरे मैंने प्रभु के लिए इतना लाया, मैंने पास्टर के लिए इतना किया, मैंने सेवक के लिए इतना किया। दिखाने के लिए करते हो क्योंकि तुमको दुनिया को बताना है तुम कैसे हो। बस, लेकिन परमेश्वर आपको आशीष नहीं करता। तो लोग बोलते हैं जब तुम इतना प्रभु के लिए कर रहे हो, इतना सेवक के लिए कर रहे हो, इतना कलीसिया के लिए तो परमेश्वर आपको आशीष क्यों नहीं कर रहा है? उसका मतलब क्या मालूम है? धार्मिक होने का भर्व करते, यानी दिखाने वाला जीवन जीते। तो कैसा परमेश्वर आपको आशीष करे? बहुत सारे कलीसिया में सवाल उठते हैं अरे परमेश्वर हमको आशीष क्यों नहीं करता है? हम इतना कार्य करते, क्योंकि बाइबल कहती है जब तुम दिखाने वाला काम करोगे तो परमेश्वर आपको प्रतिफल नहीं देगा। देखो पहला शमूएल 16:7 क्या लगता है? परमेश्वर आपके मन को देखता है, आपने किस तरह से बोया है। हालेलुया। अगर आपका बोने का तरीका गलत है तो प्रभु आपको आशीष नहीं करेगा। तो बाइबल कहते हैं दिखाने के लिए धर्म के काम मत करो, किसी को बताने के लिए धर्म के काम मत करो। कोई आपको देखे नहीं देखे, लेकिन खुदा तो देख रहा है। आपको आशीष किससे मिलने वाली है? परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के वचन की ओर से। तो किसी को दिखाकर क्यों कर रहे हैं? अरे आपको पता है आज मैंने क्या किया प्रभु के लिए? आपको पता है? मतलब हम लोग करते हैं और पूरा ढिंडोरा पीटते हैं। तो कोई एक वचन लिखा है कि लोग क्या करते हैं? तुतारी फूकते। वह दूसरे वचन में ऐसा लिखा है कि लोग क्या करते हैं? अपने गली गली में शोर करते, मुझे दूसरों को जो है बताते, अरे मैंने आज ऐसा किया है, अरे मैंने प्रभु के लिए वो किया, मैंने पास्टर के लिए ये किया है, मैंने सेवक के लिए ये किया है, मैंने आज कलीसिया के लिए नया कुछ लाया, गुड न्यूज़ बहुत। मतलब लोग क्या करते हैं? लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को पता चलना है कि तुम क्या प्रभु के लिए करो। जब तुम लोगों को बताने के लिए, लोगों के लिए दिखाने करोगे तो परमेश्वर आपको प्रतिफल नहीं देगा। वैसे बहुत सारे जो बोलते हैं कभी कभी आते, पास्टर हम इतना प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु के लिए इतना जीते हैं, पास्टर हमने प्रभु के लिए इतना किया, फिर प्रभु हमको आशीष क्यों नहीं करता है? तो सवालों का जवाब यही है। सवालों का जवाब यही है क्योंकि तुम्हारा करने का गलत तरीका है, तुम्हारे मन में पाप है, तुम्हारे मन में गलत है, तुम दिखाने के लिए करते लोगों।
तुम लोगों को बताने के लिए करते हो, तो परमेश्वर आपको आशीष नहीं करेगा। तुम दिखाने के लिए दान देते हो, दिखाने के लिए दशमान देते हो, दिखाने के लिए पास्टर के लिए क्या बोलता है, पास्टर को गिफ्ट देते हो। आप थोड़ी देर में दोगे और आधा घंटा जाके लोगों को बताओगे। पास्टर को क्या पता कि तुम किसको बोला है, पास्टर को क्या मालूम तुमने किसको किसको बताया। अरे हमने आज तो मैंने ऐसा किया, मैंने वो किया, मैंने प्रभु के लिए ऐसा किया, मैंने पास्टर के लिए ऐसा किया, मैंने चर्च में ये दिए। आपकी आशीष मनुष्य के पास नहीं है, आपकी आशीष परमेश्वर के पास है। आप परमेश्वर को पता है तुमने क्या किया और क्या नहीं किया, तो आपको दूसरों को बताने से आपको आशीष नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरा बाइबल खुद बोलता है। इसलिए लोग बोलते हैं अरे हमने इतना किया है, अरे तुम इतना चर्च के लिए करते हो, इतना प्रार्थना करते हो, तो परमेश्वर क्यों नहीं देता आपको। सवालों का जवाब इधर ही है। तो आप गलत ट्रैक पर है, गलत जगह पर है। तो कभी कभी क्या होता है ना, अभी देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर किसी ने मेरे चर्च में कुछ किया आई मीन, और मुझे बोलता है किसी को मत बताओ, मुझे ऐसा बोलता है किसी को मत बताओ आई मीन, और बाहर जाके वो सारी दुनिया को बता दे, तो मतलब क्या है, मनुष्यों को दिखाने के लिए काम कर रहे हैं। मतलब मुझे लगना चाहिए कि व्यक्ति ने अपना जो मेरा सीक्रेट है वो अपने पास रखा है, लेकिन मुझे क्या मालूम कि इसने जाके बाहर सबको बताया। मुझे क्या पता है कि मेरे पीछे जो है ये सूरा घोप रहा है, मुझे क्या पता है कि मेरे पीछे जाके ढिंडोरा पिट रहे, मुझे क्या पता है कि मेरे पीछे जाके मेरे एरिया को बता रहे। और सब लोग मैं जब बाहर निकलेगा तब देखते ऐसे मुझे देखेगी, तो मैं बोले क्या पता है इनके अंदर कौन सा राज है। तो मतलब क्या है, दिखाने के लिए काम करते हैं। तो इस तरह आई मीन बाइबल कहती है दिखाने के धर्म के काम मत करो। धार्मिकता का मतलब क्या है, इसके बारे में सोचो। आई मीन हालेलुया। तो धार्मिकता क्या है वैसला, तो बाइबल कहते हैं धार्मिकता का मतलब यही है, आप दिखाने के लिए करोगे आप धार्मिक नहीं वैसला। और बाइबल कहते हैं न्यागोटी जीवन जीने वाला कभी परमेश्वर के लिए धार्मिक नहीं बन सकता। आई मीन हालेलुया। आप बोले कि मैंने इतना दान दिया, मैंने इतना दशवान दिया, मैंने इतना पैसा दिया, मैंने चर्च के लिए क्या क्या किया है, मैंने पास्टर के लिए क्या क्या किया, आपको मालूम है? नहीं मालूम नहीं आपको, आप मालूम नहीं मालूम, बताओ बताओ बताओ, तो सारा वक्त देगा, उल्टी करेगा। आई मीन अरे इतना किया, फिर पास्टर तुमको चाहता है कि नहीं, पास्टर तो प्यार क्यों नहीं करता है, क्योंकि तुमने दिखाने के लिए किया, इसलिए परमेश्वर आपको आशीष नहीं कर रहा। वैसे हर एक इंसान दिखाने के लिए करता है, दिखाने के लिए मत करो। तुम्हारी आशीष मेरी आशीष, तुम्हारी सफलता मेरी सफलता परमेश्वर के पास है। वैसे अगर मैं दिखाने के लिए सेवा करूंगा, मैं दिखाने के लिए प्रभु का राज बढ़ाऊंगा, तो परमेश्वर मुझे आशीष नहीं करेगा। लेकिन वास्तविक अगर मैं सच्चाई में होकर करूंगा तो जरूर मुझे परमेश्वर, मैं किसी को दिखाने के लिए सेवा नहीं करनी, मेरी इतनी मैच्योरिटी है, मेरे इतनी पब्लिक है, मेरे इतनी कलीसिया है, मेरे इतने चर्च है, मैं इतना आराधना करता हूँ, मैं इतना पावरफुल है, मुझे क्या करने का पता है लोगों को। मेरा परमेश्वर को पता नहीं मेरा जीवन क्या है, मैं कैसी सेविका करता हूँ, क्योंकि मेरा प्रतिफल उसके पास है, मेरी आशीष उसके पास है। ईश्वर के आज और कल नहीं, लेकिन मेरा खुदा युगानुग है, मेरा परमेश्वर युगानुग है। मेरा परमेश्वर युगानुग है। आमीन हालेलुया। मेरा परमेश्वर कभी छोड़ेगा नहीं। आमीन। तो मुझे उनको दिखाने के लिए सेविका नहीं करने, पता कि नहीं, लोग दिखाने के लिए करते हैं उधर ही गिर जाते हैं। अरे पहले तो बहुत आगे का बढ़ गया था, अरे प्रभु के लिए बहुत कुछ करा था, अभी क्या हुआ, तो अभी दारू के आटे में दिख रहा है, तो अभी इसमें दिख रहा है, तो उसमें दिख रहा है, क्या लग रहा है, किया ऐसे ही है मैं। तो बहुत सारी बातें होती है मेरे प्रिय, दिखाने के लिए किसी को गिराओ मत। आई मीन परमेश्वर आपको आशीष नहीं करेगा। अगर परमेश्वर की आशीष चाहिए तो सच्चाई में होकर करो। वैसला हालेलुया। आई मीन तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी खाने के लिए बुलाते हैं, कई होटल में बुलाते हैं, तो लोग क्या बोलते हैं ना, कोई पास्टर को बुलाते हैं, पास्टर के पर है ना, तो पहले से सब कुछ इनविटेशन कार्ड दिया होता है, पत्रिका दिया होता है, हमको पता ही नहीं होता है। समझ में आ रहा? एक क्यों बातें बता, हे दिखाने के लिए करते, म्हणजे लोकांना कळलं पाहिजे की आम्ही पास्टरसाठी काय करतो, आम्ही चर्चसाठी काय करतो। काय फायदा नाही, तुम्हाला देव कधीच आशीष नहीं करना। आई मीन परमेश्वर कभी नहीं आशीष करेगा। किसी को बताने के लिए करोगे ना, परमेश्वर आशीष नहीं करेगा। पास्टर को क्या, पास्टर की हाजिरी करोगे बताने के लिए, लोगों को लगना चाहिए बाबा ये पास्टर का कितना केयर करता है, ये पास्टर को कितना प्यार करता है, ये पास्टर के लिए क्या क्या कर सकता है। किसी को बताने की जरूरत नहीं, परमेश्वर को पता है तू कितना क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। आमीन हालेलुया। अगर सच्चा हृदय है तो मेरा परमेश्वर, मेरा आसमानी खुदा आशीष करेगा। आमीन हालेलुया। तो मेरा बाइबल में जब एलिशा का गुरु था, पास्टर था, उसने सच्चाई में किया तो परमेश्वर ने उसको आशीष किया, क्योंकि उसका हृदय उसके लिए था। पौलुस का चेला तिमोथी था,
तो तीमुथी ने सही किया, तो परमेश्वर की आशीष उसके पास आई। हालेलुया। मेरा परमेश्वर, बाइबल कहती है, देखता है। आमीन प्रेज़। तो बहुत सारी चीजें हमको सीखने के लिए, आमीन। मनुष्य को दिखाने के लिए प्रार्थना मत करो। कोई बोलेगा मैं प्रार्थना करते हैं, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आमीन, मुझे डिस्टर्ब मत करो, आमीन। इधर उधर एक आंख बंद करके एक आंख खोल कर देखते, आमीन, दिखाने के लिए आराधना करती है, आवाज निकालते, क्या फायदा तुम्हारा? तुम्हारा जीवन ही प्रभु के लिए नहीं है, तुम धार्मिक नहीं है, तुम क्या फायदा? सब व्यर्थ है, सब बेकार है। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल के सब व्यर्थ है, आमीन। हाल तो बाइबल कहते हैं कभी कभी क्या होता है, देखो ना, वापस सीखना पड़ेगा, है ना। आपने आगे तुतारे में फूको, शायद वो चीज उसी में, शायद मुझे लगता है। हाँ 2 नंबर शायद, हाँ 2 नंबर है, ओके। हाँ मत्ती 6:2। हाँ, इसलिए जब तो दान करें, जब तुम लोग दान करते हैं, दशमांश देते हैं, प्रभु के लिए कुछ करते हैं, हमें प्रभु के लिए कुछ करते हैं, देते हैं, या पास्टर के लिए कुछ करके देते हैं, आगे तो अपने आगे तुरई ना बजवा। तुरई ना, हाँ तुरई मत बजाओ, मतलब समझ में आ रहा है, जाके ढूंढरा मत पिटो, आमीन। आगे क्या लिखा है? जैसे कपटी हाँ सभाओं और गलियों में करते हैं, सभा और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। बाप रे तूने ऐसा किया, बाप रे तूने वैसा किया, तूने प्रभु के लिए ऐसा किया, तूने पास्टर के लिए ऐसा किया, फिर क्या फायदा? पास्टर देख आज तेरे साथ कैसा है, देख कलीसिया कैसी बात करती है, देखो तुम्हारे साथ ऐसा कैसा है, तुम्हें इतना किया है, बाप रे, है ना। ऐसे लोग बोलते, इतना करने के बाद भी पास्टर तुमसे प्यार नहीं करता है, इतना करने के बाद भी प्रभु तुमको आशीष नहीं कर। बाप रे, देखो आगे क्या कितना अच्छा लिखा, वापस पढ़ो, हाँ देखो। हाँ इसलिए जब तो दान करें, जब तुम लोग दान करते हैं, प्रभु के लिए कुछ करते हैं, देते हैं, तो अपने आगे आपको तुरंत फूकने की जरूरत नहीं है। आपने क्या किया दूसरों को बताने की जरूरत नहीं है। आपने जो किया प्रभु ने देखा, बस हो गया। दुनिया को बता के क्या करने का आपको? क्या आपकी आशीष दुनिया के पास है? क्या आपकी सफलता दुनिया के पास है? क्या आपकी चंगाई दुनिया के पास है? नहीं, प्रभु के पास है। तो दुनिया को बता के क्या करना है? बड़ापन अपनी बड़ाई के लिए करती है, अपने डिमांड के लिए करते है, लोगों को दिखाने के लिए करती है। ये धार्मिक होने का भर्म है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धार्मिक होने का भर्म मत करो, कुछ फायदा नहीं, कुछ वैल्यू नहीं आपके जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड, धार्मिक होने के लिए मत करो। प्रेज़ द लॉर्ड, पॉजिटिव में जीवन बिताओ, जो जैसा है वैसा रहो, शब्दों में भी वैसा रहना है और अपने जीवन में वैसा रहना। हाँ क्या लिखा है? जैसे कपटी सभा और गली गली में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई बाप रे, करें। लोग उनकी बड़ाई करने चाहिए। भाई बाबा बाबा बाबा, वो देखो आदमी, वो देखो ब्रदर, वो देखो सिस्टर, कितना करती है प्रभु के लिए, फिर भी क्या उसका नामिच नहीं है, फिर भी क्या उसका कोई हैसियत नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। क्या आप बाइबल कहते हैं अपनी बड़ाई के लिए करते हैं। अपनी बड़ाई के लिए करोगे तो प्रभु आशीष नहीं करेगा, खुदा की बड़ाई के लिए करोगे तो मेरा खुदा जरूर आशीष करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मेरा वचन झूठ नहीं बोलता, सच बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं ज़्यादा मैं वचन को बहुत मानता हूँ। मेरे जीवन से बड़ा मेरा प्रभु है, मेरे जीवन से बड़ा मेरा प्रभु का वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। आपकी आशीष, आपकी सफलता आपके फ्रेंड के पास नहीं है, आपके आजू बाजू वाले के पास नहीं है। आपकी आशीष और आपकी सफलता मेरे परमेश्वर के पास है। दुनिया को बताओगे, अपना नाम बड़ा करने के लिए करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। कोई लोग क्या करते है ना, दिखाने के लिए करते। क्या करने गए? प्रभु के पास तुम्हारा इनाम है, प्रभु के पास तुम्हारे आशीष है, और मेरा परमेश्वर आपको आशीष करेगा।